सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 7 के मैथ का एक्सरसाइज 2 भी बताऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, रोहित टेक्स 4 होल 4/5 मिनट्स टू मेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। मीन्स रोहित जो है 4 होल 4/5 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। सर्कुलर पार्क के गोल पार्क है उसमें वो चक्कर लगाने में इतने मिनट लेते हैं। तो पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड। तो 15 राउंड उसी पार्क के 15 राउंड के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो इसे इस तरह से बनाएंगे। पहले लिख लेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 4 होल 4/5 मिनट्स। फिर इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 5 4 जा 20, 20 + 4 24/5 मिनट्स। फिर नीचे लाइन में लिखेंगे, सेकेंड लाइन में टाइम टेकन टू कंप्लीट 15 राउंड्स इक्वल टू, तो एक राउंड में जितना उसको टाइम लगते हैं उसमें से हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 24/5 × 15 इक्वल टू MINS। मिनट्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आपको मिनट में आंसर आएगा वो 15 राउंड का टाइम हो जाएगा। ये मिनट में ज़्यादा आएगा 60 से, तो 60 से डिवाइड करके और इसको आप आवर और मिनट दोनों में ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है अमित वेट 35 kg। मीन्स अमित का वजन 35 kg है। हिज सिस्टर कविता's वेट इज 3/5 ऑफ अमित्स वेट। मीन्स उसकी बहन कविता का जो वजन है वो 3/5 ऑफ अमित्स वेट। मीन्स अमित के वेट का 3/5 है। तो अब पूछा जा रहा है हाउ मच डज कविता वेट। तो कविता का कितना वजन होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसे इस तरह से बनाएंगे। पहले लिख लेंगे अमित्स वेट इक्वल टू 35 kg। फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे कविता's वेट इक्वल टू, कविता का वेट जो है 3/5 है अमित के वेट का, तो 3/5 ऑफ 35। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3/5 आपको पिछले क्लास में ही बता चुके होंगे, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का साइन और 35। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, केजी में आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। मीन्स एक क्लास में 42 स्टूडेंट है और उसमें से 5 स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट के 5/7 बॉयज़ हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो क्लास में गर्ल्स कितने होंगे ये पूछा जा रहा है। यहाँ डायरेक्ट आपको बॉयज़ का नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बताया गया है कि 5/7, टोटल का 5/7 है बॉयज़। इसे हम इस तरह से बनाएंगे। पहले लिख लेंगे फर्स्ट लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 42। पहले लिख लेंगे, उसके बाद सेकेंड लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। अब पहले हम बॉयज़ का
एग्जैक्ट नंबर कितना है वो निकालेंगे। तो ये 5/7 था टोटल का, 5/7 ऑफ 42। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/7 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन फिर 42। इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन इसके आगे और भी है। 7 6 42, तो ये 30 हो गया नंबर ऑफ बॉयज़। तो अब फिर से निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल जितना है टोटल बॉयज़ का निकल गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से नंबर ऑफ बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ। मीन्स सपना जो है 24,000 हर एक महीना कमाती है। सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम एंड डिपॉजिट्स रेस्ट ऑफ द मनी इन ए बैंक। मीन्स वो खर्च करती है अपने इनकम का, अपने कमाई का 7/8 और डिपॉजिट कर देती है। जितना रुपया बचता है खर्च करने के बाद उसको वो बैंक में जमा कर देती है। तो पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। तो वो मनी कितना डिपॉजिट करेगी हर एक मंथ में। ये सिर्फ दिया हुआ कि वो खर्च कर रही है और उसके बाद जो भी बच रहा है तो उसको बैंक में जमा कर रही है। तो पहले क्या करेंगे, कितना वो खर्च कर रही है वो एग्जैक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद इनकम से जितना वो अर्निंग कर रही है उसमें से इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्पेंड जो कर रही है इनकम का, और उसके बाद जो बचेगा वो डिपॉजिट बैंक में जमा हो रहा है निकल जाएगा। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टोटल मंथली इनकम पहले लिख लेंगे। टोटल मंथली इनकम इक्वल टू ₹24,000। फिर सेकेंड में लाइन में लिखेंगे मंथली स्पेंड्स, वो जितना खर्च कर रही है वो लिखना है इसमें, इक्वल टू रुपीज़। वो अपनी इनकम का 7/8 करी है तो 7/8 ऑफ 24,000। इसको सॉल्व करेंगे 7/8 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई फिर 24,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 30, उसके आगे फिर 7 3 जा 21, उसके आगे 30। इतना रुपीज़ वो आया मंथली स्पेंड, वो खर्च जितना करती है। लेकिन हमें निकालना है कि वो बैंक में कितना जमा करती है। तो मीन्स जो बच रहा है स्पेंड करने के बाद वो बैंक में जमा करिए। तो अब निकालेंगे कि वो बच कितना रहा है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे मंथली डिपॉजिट इन द बैंक इक्वल टू, पहले टोटल जितना इनकम है वो लिखेंगे और उसी में से जितना वो स्पेंड कर रही है मंथली वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि स्पेंड करने के बाद कम हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और जो बच रहा है वही वो बैंक में जमा करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर। मीन्स एक स्क्वायर शेप में फील्ड है जिसके हर एक साइड का मेजरमेंट 4 होल 2/3 मीटर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स एरिया, तो उसका एरिया निकालना है। तो इसे इस तरह से बनाएंगे, पहले लिख लेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 4 होल 2/3 मीटर। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 4 3 जा 12 टू 14/3 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। ये स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये एक साइड है तो और सब साइड भी इतना ही होगा,
2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है साइड को, तो 14/3 मीटर। इसी को रिपीट कर देंगे 14/3 मीटर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। मीन्स आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर पार्क का, जिसमें कि आपको 41 होल 3 मीटर वो लंबाई है, उसका लंबाई दिया हुआ है, और वो 18 होल 3/5 मीन्स इस तरह से आप समझेंगे, फिगर से भी समझ सकते हैं। ये है रेक्टेंगुलर शेप, तो ये लॉन्ग जो है 41 होल 2/3, और इधर से जो है इसका ब्रॉड मीन्स चौड़ाई वो दिया हुआ 18 होल 3/5 मीटर। तो आपको याद होगा पहले भी बहुत बार बना चुके हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल चुके हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 41 होल 2/3 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 18 होल 3/5 मीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 93/5 मीटर, और इसको सॉल्व करने पाएगा 125/3 मीटर। अब नीचे लास्ट लाइन में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लास्ट में आपको फॉर्मूला लिख लेना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल शेप का एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे लेंथ, लॉन्ग लिखा हुआ मीन्स वो लेंथ दिया हुआ है, और ब्रेथ ब्रॉड लिखा भी हो सकता है कहीं पे। तो अब यहाँ लेंथ का वैल्यू रखेंगे 125/3 मीटर मल्टीप्लाई 93/5 मीटर। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मीटर स्क्वायर यूनिट होगा इसका। ये आंसर इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बना लेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।